जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज माघ मास के गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 11, 12 और 13। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में कुल 13 अध्याय ही हैं। आज यह पाठ संपूर्ण हो जाएगा, तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पाठ को संपूर्ण करें। जय श्री गणेश। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। आप इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में आपकी ही स्थिति है। देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व के कारण भूता परमा माया हो। देवी, आपने समस्त जगत को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र आपने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे और परावाड़ी हो। जब आप सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और भला क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, आपको नमस्कार है। नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मृगों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप प्रसन्न हो। आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करना तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूप नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा बाभ्रवी अर्थात भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, नियता तथा ईसा रूपिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह 3 लोचनों में विभूषित आपका
सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। आपको नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल हमें भयों से बचाए। आपको नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह आपका घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, आपके हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों में जो इस समय धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों के सेना तथा जहाँ दानव नल हो, वहाँ समुद्र के बीच में साथ रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप भगवान विश्वरूप की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं। हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। तब देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार कारक वर को मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोले, सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। तब देवी बोली, देवताओं, वह वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तमन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक वे शाक की सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय जब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाला असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत
देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 12। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू भी नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के वियोग का कष्ट भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्यान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल भी आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सविघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुर्स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों में आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्मा समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मा मेरे सामप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इससे श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है, वे सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सोने, मार्ग में या फिर दानव दल में घिर जाने पर, निर्जल स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव बैठने पर, बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगाने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किंबहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर
प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं और वे ही इस जगत को जन्म देती हैं और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय में वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 13। श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में राजा सूरत और वैश्य को देवी के वरदान का वर्णन किया गया है। अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सब माँ दुर्गा का ध्यान करें, जो उदय काल के सूर्य मंडल की श्रीकांत धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उस भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं। मोहित हुए भी और आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मेधा मुनि की यह वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य पर अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसीलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो धीरे धीरे आहार को कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए। एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, इसीलिए तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी का सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर
अंबिका देवी तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म के सुरथ और वैश्यकी वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा और उसके बाद आरती और क्षमा प्रार्थना के बाद इस अध्याय को संपूर्ण करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माघ सिदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदनिनी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, लाल फूल गल माला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड्ग पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर, राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारी, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, निश दिन मद माती, ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटेरानी, ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, विंध्याचल में विराजत, कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी।
प्रिय भक्तों, अब आइए करते हैं माँ से क्षमा प्रार्थना। हे माँ, मैंने अपनी सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। इस पाठ के दौरान जाने अनजाने मुझसे कई गलतियां हुई होंगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यदि पाठ में कोई त्रुटि रह गई हो, जैसे कि मंत्रों का गलत उच्चारण, अक्षरों या मात्राओं की भूल या विधि में कोई कमी हो, तो आप मुझे क्षमा करें। आप तो सबकी माँ है और अपनी संतानों की गलतियों को क्षमा कर देती है। हे माँ जगदम्बे, आप मेरी सभी भूलों को क्षमा कर दें और इस पाठ का पूर्ण फल मुझे प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मैं दिन रात हजारों अपराध करती रहती हूँ। मुझे अपना दास समझकर क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैं न तो आपका आवाहन करना जानती हूँ, न विसर्जन, और न ही पूजा की विधि जानती हूँ। मुझसे जो भी पूजा हुई है उसे आप परिपूर्ण करें। हे देवी, शक्ति के अनुसार मैंने जो भी पूजा की उसे मेरे लिए शुभ बनाइए और मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। जय माता दी। प्रिय भक्तों, माता रानी की अनंत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जिसने भी श्रद्धा भक्ति भाव से आज के इस अध्याय को सुना, माँ भगवती उनके जीवन में सुख समृद्धि और मंगलमय ऊर्जा का संचार करे। माँ भगवती का आशीर्वाद और आपके परिवारजनों पर हमेशा बना रहे। आप सभी माँ की शक्ति में सदा लीन रहे। प्रिय भक्तों, यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।